काशीपुर बेलगछिया की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है और अतिन घोष जी जो काशीपुर बेलगछिया के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो नामांकन करने के लिए आए हुए हैं। उनके समर्थन में जीत सिंह जो तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता हैं और काशीपुर बेलगछिया में इनकी अपनी साख है, अपनी पूरे टीम के साथ आए हुए हैं। क्या कहते हैं आज इस नामांकन को लेकर के? नामांकन तो भरने आज आए हैं हम लोग सब पूरे अतिंदा के समर्थन में। अतिन अंकल काफ़ी भारी मतों से जीतेंगे इस बार। हम लोग पूरा दम लगा के इस बार पिछले बार से ज़्यादा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज नामांकन का दिन हमेशा एक एक्साइटमेंट अलग होता है और हम लोग सब मिल के विधानसभा अपना जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे टीएमसी को। टीएमसी पहले भी हमेशा जीती है। हम लोगों ने काम बहुत किया है, अतिंदा ने भी बहुत काम किया है पिछले 5 सालों में। हमें अपने काम पे भरोसा है। हम लोग 24 घंटे 365 दिन लोगों के साथ रहते हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी हमें जो निर्देश देते हैं, जैसे वो लोग 24 घंटे 365 दिन लोगों के साथ रहते हैं, वैसे हर एक जगह काम का वोट मिलेगा। वो हिंदू मुस्लिम वो सब करके कोई फायदा होगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही है और जिस तरह से प्रेशर है, 91 लाख लोग वोटर्स के नाम काटे गए, आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस से इस बार मुकाबला बहुत कांटे का होगा? देखिए, नाम तो काटे गए, वो तो बहुत सारा उसमें वो लोगों ने धांधली की है, बहुत सारा उन लोगों ने गलत काम किया है, बेआईनी तरीके से नाम काटा गया है। एसआईआर के खिलाफ तो कोई नहीं था, हमारा सरकार भी नहीं था, लेकिन एसआईआर के लिए जो उन्होंने आम जनता को जो परेशान किया है इस तरह। और अभी आपने एक हफ्ता पहले देखा होगा कि भारी तादाद में 50, 100, 150 लोगों का एक साथ फॉर्म 6 जमा हो रहा है, बाहर के लोगों का नाम ऐड हो रहा है, हमारे लोगों का नाम डिलीट हो रहा है। ये सब वो लोगों ने बहुत कोशिश किया है, लेकिन वही हमारा स्लोगन सामने आता है कि जो तो गौरव हमला आबाद जीत में बांग्ला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का सीट और भी बढ़ेगा। एक बड़ा सवाल, आपकी माता जी तो काउंसलर भी हैं, पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं। आपको लगता है कि हिंदी भाषी जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो भाजपा की तरफ आकर्षित होंगे? ऐसा नहीं है। ये गलत सोच है। ये भाजपा के कुछ लोग, जैसे मैं भाजपा वाले को हमेशा बोलता हूँ, भेड़ चाल है। वो एक भेड़िया जिधर भागता है सब उधर ही भाग रहे हैं। जो भी बुद्धिमान मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो भी दिमाग से सोचेगा, जो काम देखेगा, जो काम पे बात करेगा, राम पे बात नहीं जो करेगा, जो काम पे बात करेगा, उसका उंगली अपने आप टीएमसी के बटन पे जाएगा। कोई हिंदी भाषा भाषी बांग्ला भाषा भाषी का यहाँ बात नहीं है। काम पे वोट होगा, हम लोग काम किए हैं कि नहीं, हमारी नेत्री ममता बनर्जी काम किए कि नहीं, उस पर वोट होगा, वोट टीएमसी को मिलेगा। आप अभिषेक बनर्जी की युवा टीम से भी जुड़े हुए हैं, हम राज्य कमेटी में हैं। जो है वो क्या कर रही है? नहीं, किसी और से आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ इतना परिश्रम, इतना मेहनत किए हैं। आज पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा, आज संगठन को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। वो हमारे नेता है, हमारे लिए तो वो हीरो हैं हमारे। उनको देख के हमको एनर्जी मिलता है। नाम ही है अभिषेक बनर्जी हमारा एनर्जी। आपको क्या लगता है कितने वोट से काशीपुर बेलगछिया जीतेंगे? पिछले वाला मार्जिन जो है उतना तो रहना चाहिए, क्योंकि हमने काम बहुत किया, अतिंदा ने भी काम बहुत किया और हम घूम रहे हैं। हम तो जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी नया आया है, मतलब बता रहे हैं कि हम आपका काम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हमें वो बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग 5 साल काम किए हैं। आप किसी भी वार्ड में घूमिए, टीएमसी का काम आपको देखने को मिलेगा। हमारे नेत्री का, हमारी सरकार का जो प्रकल्प है, जितना स्कीम है, कौन सा 29 राज्य है पूरे देश में, किसी एक राज्य में पता करिएगा कि कोई ऐसा स्कीम, कोई ऐसा प्रकल्प किसी को मिलता है कि नहीं। और दूसरी बात, मैं आपके ज़रिए बीजेपी वालों, बीजेपी करने वाले भाई लोग, बंधु लोग से बोलना चाहता हूँ कि ये सब भेड़ चाल में ना पड़े, हिंदू मुस्लिम में ना पड़े। हिंदू मुस्लिम करके कुछ नहीं होगा। अगर इतना ही बीजेपी वालों को और हमारे मोदी जी को मुस्लिमों से प्रॉब्लम है, मुस्लिमों से शिकायत है, तो जो एलपीजी का मारामारी हो रहा है, एलपीजी के लिए जिनसे वो भीख मांग रहे हैं, वो सब मुसलमान देश है। क्यों मांग रहे हैं? अपनी खमाता है तो अपने खमाता से अपना एलपीजी बनाए। डीजल पेट्रोल जिस देश से आता है वो सब मुसलमान देश है। तो मुसलमान देश की चीज़ों का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्यों उन पे निर्भर है? हम निर्भर नहीं होना चाहिए। हमारे घर, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे स्टाफ, हमारे लोग बहुत जगह मुस्लिम, हमारा बिना मुस्लिम लोग के तो आप नहीं काम कर पाइएगा। आप जो बिरयानी खाते हैं वो मुस्लिम बनाता है, आप जहाँ पे आप कपड़ा सिलवाते हैं वो मुस्लिम बना रहा है। मत यूज़ करिए उनका सामान, इतना मुस्लिम से नफरत है। आप सिर्फ वोट के लिए मुस्लिम करिएगा और बाकी सब चीज़ में कि आप सब चीज़ का सेवा लीजिएगा, ये तो गलत बात है। आपका सोच गलत है। आप जिस राह पे चल रहे हो वो सिर्फ अपना स्वार्थ का रहा है आपका, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ वोट से मतलब है। ये आपको ज़्यादा दिन तक मेरी बात मिला लीजिएगा, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। मुस्लिम को सिर्फ ज़बरदस्ती का
और हिंदू को भी मैं बोलूँगा, हिंदू हमारे वोटर लोग को, आप लोगों को बीजेपी वाले यूज़ कर रहे हैं, ये समझिए बात को। अगर आपको मुसलमान से नफरत है तो आपको हर जगह पे नफरत होना चाहिए। आप सिर्फ वोट में ही नफरत क्यों कर रहे हैं, बात को समझिए। इसलिए मैं अपने बीजेपी बंधुओं को, बीजेपी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि काम पे वोट दीजिए, राम पे नहीं, काम पे वोट दीजिए। अगर काम किया है टीएमसी, वोट दीजिए, नहीं किया है मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो जीत सिंह जी जैसा कह रहे थे कि काशीपुर बेलगछिया में हम लोग काम के नाम पर जीतेंगे, और स्वाभाविक है कि जिस तरह से हिंदी भाषी वोटरों की संख्या काशीपुर बेलगछिया में बहुत अधिक है, और हिंदी भाषी वो जो वोटर हैं वही जो है साबित होंगे कि किसका पलड़ा भारी होता है। और एक लंबे समय से जीत सिंह जी की जो माता जी हैं वो पार्षद हैं, सुमन सिंह जी, सब लोग जानते हैं इस बात को, और काफ़ी एक्टिव रहती हैं हमेशा से। और अतिन घोष जब से विधायक बने हैं लगातार वो काम कर रहे हैं क्षेत्र में। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस किसका पलड़ा भारी होता है। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन और पूर्व।